हो गया। गया है सर। कितना कितना था? 4-5 का था ना? तो हाँ बोलिए सौरभ जी। ये फॉरेक्स वाला था चार्ट ना? हाँ हाँ तो इंडियन रुपीज पैसे डॉलर में उसमें चेंज करते हो जाता है, जादू है, सब हो जाता है। ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली होता है? हाँ हाँ, जब आप ट्रांसफर करोगे ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा। अभी इसमें क्या सीन है, कल हमने पढ़ा था 50 एंड 200 ईएमए। जैसे हम 9 एंड 15 ईएमए का यूज करते थे, वैसे ही हम 50 और 200 ईएमए का यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें क्या चीज था कि हम 4 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड का प्लान करेंगे, और 4 आवर एंड 1 डे का टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, एंड लेस टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्री का भी प्लान कर सकते हैं। सपोज दैट 1 आवर में जाके, या तो 30 मिनट्स में जाके, या 45 मिनट्स में जाके, या 50 मिनट्स में जाके हम अर्ली एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था एग्जांपल भी कि जैसे ईएमए है 9 ईएमए एंड 15 ईएमए का जो भी एग्जांपल पढ़ा था, वैसा ही एग्जैक्ट 200 ईएमए का भी आपको यूज करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। आज हम लोग दूसरा स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं, सुपर ट्रेंड। तो अभी हेडिंग डालिए सुपर ट्रेंड, स्विंग ट्रेडिंग का दूसरा स्ट्रेटजी है। एक मिनट, मैंने कुछ सेटिंग लिख के रखा है, इसको देख लेते हैं। हेडिंग डालिए सुपर ट्रेंड। ठीक है, अभी मैं ईएमए को हटा देता हूँ, एक ईएमए को, और यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ सुपर ट्रेंड। मेरा टाइप होगा मेरे में, अच्छा नहीं है, यहाँ पे जस्ट मैं टाइप करता हूँ ऐसा सुपर ट्रेंड। अभी ये आपके स्क्रीन पे क्या आ गया, सुपर ट्रेंड आ गया। अभी इसमें क्या चीज होता है ना, अभी इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी सेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका सेटिंग होगा 10 और 2। इसका सेटिंग होगा 10 2। इसमें यूज करना है आपको ईएमए 9 और 15। ठीक है, अभी सेटिंग कैसे इसमें करेंगे जरा उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम सुपर ट्रेंड के यहाँ सेटिंग में जाएंगे, तो इसमें और कहीं कुछ नहीं करना है। इनपुट्स में जाएंगे तो यहाँ 10 और 3 लिखा रहेगा, तो जस्ट सिंपल सा हम 3 को 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सेटिंग हो गया यहाँ पे 10 और 2। तो हम जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा और पास में आ जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर, तो जस्ट लिख लीजिए इतनी चीज पहले। तो जरा फिर से बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, सुपर ट्रेंड का हम लोग यूज करेंगे। इसका टाइम फ्रेम रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर। तो पहले टाइम फ्रेम लिख लीजिए, 4 आवर में आपको देखना है। जी सर आगे। ठीक है, ईएमए आपको यूज करना है 9 एंड 15, तो ये भी लिख लीजिए। ऊपर नहीं लिख पाते हैं, टाइम फ्रेम नीचे लिख। इसमें सर 9 तीनों साथ में यूज करते हैं क्या? क्या हुआ? इसमें तीनों साथ में यूज करते हैं क्या, 9 15 और ये सुपर ट्रेंड? हाँ हाँ हाँ, सर ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है कोई? हाँ सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है। ठीक है, 915 ईएमए हो गया आपका। अभी इसको ऐसे यूज कैसे करना है? ठीक है, ओके, कुछ चीजें मैं इसमें से हटाता हूं। जैसे इसमें जो बीच में सुपर ट्रेंड में आपका लाइन आ जा रहा है, ये आपका क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा स्टाइल में जाइएगा। ठीक है, क्या क्या चीज रखना है आपको, क्या चीज नहीं रखना है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्लॉट बैकग्राउंड। ठीक है, आप इसको रहने देना।
डाउन ट्रेंड मिडिल बॉडी इसको हटा दो, डाउन ट्रेंड, अच्छा इसको हटा दो, अप ट्रेंड हटा दो, लॉट बैकग्राउंड हटा दो, लॉट। पार्थ जी अभी कितना डॉलर लॉस किया था हमने? सर 15। अभी $10 का प्रॉफिट हो रहा है करंट में। बुक कर दिया जाए इसको? सर जी वही जगह से फिर ले लिए थे क्या वो? कितना? कर दिया बुक, ठीक है चलो। कितने का हुआ? $10 मतलब सर नियर अबाउट 1,000। $10, हाँ 1,000। उसी जगह ठीक है, से एंट्री ले लिए थे 1500 क्या? लॉस से 1,000 प्रॉफिट में आके। हाँ ठीक है, हाँ उसी जगह पे। अरे वहां से तो मेरा ऐसा व्यू तो अपसाइड का है ही ना, वो तो ऐसा ले लिया, फिर से सेटअप बना, फिर से प्लांटर्स री एंट्री किया, ठीक है। ये सब चीज आपको रहने देना है, सिंपल सा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना इसमें करना क्या है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ सारा पहले, ये थोड़ा सा, ठीक। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम 4 आवर, और आपको इसमें क्या देखना है कि पहली बात 915 EMA या 2 EMA इसमें नहीं लग पाएगा। चलो सिस्टम एक ही EMA से हम लोग ऐसा करते हैं प्लान, ठीक। तो अभी समझना इसमें, जैसे कि 4 आवर में हम कोई स्टॉक पे चलते हैं, सपोज दैट कोई भी स्टॉक गोदरेज ले लेते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक, ठीक है। गोदरेज पे हम लोग आ गए, ठीक है। अभी आपको देखना है कि जब भी सुपर ट्रेंड को ये नीचे से कट करेगा, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे चल रहा था, नीचे चल रहा था, ये ऊपर कट किया ना, सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाय करना है। इसमें एक सेटिंग और थी, जस्ट मैं उसको देखता हूँ थोड़ा सा। डाउन ट्रेंड का हटा दो, डाउन का हटा दो, ठीक है। एक मिनट, जरा मैं इसको सजा दूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये सेटिंग रहेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ रहेगा अप ट्रेंड, प्लॉट बैकग्राउंड एंड लेवल्स ऑन प्राइस स्केल एंड वैल्यू इन द स्टेटस लाइन, ठीक है। इतना चीज आपका इसमें रहेगा। एंड इनपुट में क्या रहेगा ये देख लो आप, इनपुट में 10-2 रहेगा, टाइम फ्रेम चार्ट रहेगा, बस सिंपल सा, ज्यादा कुछ इसमें माथा पच्ची नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको ओके कर दो। अभी देखो इसमें क्या चीज हमको करना है, सिंपल सा देखो, कहीं भी चलो रैंडम में, 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, कहीं भी रैंडम में चलो। जस्ट थोड़ा सा एक हिंट के लिए मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। चलो जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे रहेगा, मींस ये सुपर ट्रेंड रेड आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी मार्केट ईएमए को ब्रेक कर देगा और सुपर ट्रेंड का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा, और जहां पे आपकी बाइंग कैंडल दिखेगी, मींस डोजी हो गया, हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, कोई भी बुलिश कैंडल अच्छे से दिखेगा जो कि नीचे से ईएमए को ब्रेक करके और सुपर ट्रेंड का कलर भी ग्रीन हो जाएगा, तब आपको जस्ट उसी जगह पे बिना कुछ सोचे बाय कर लेना है। उसी जगह पे बिना कुछ सोचे आपको बाय करना है। सपोज दैट आपको यहाँ पे दिखा, हाँ बोलिए। ये इंट्राडे के लिए भी होता है? नहीं नहीं, इंट्राडे के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इंट्राडे के लिए इसको कभी यूज नहीं किया हूँ। तो अभी आपका स्ट्रेटजी अगर मैच खा गया, ऐसे 5 मिनट में आप करोगे ना, यहाँ पे 5 मिनट में, ये देखो 5 मिनट में कैंडल्स यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर क्लोज हुआ और ये सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया। आप अगर करते तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट होता है, बट मैं इंट्राडे में यूज नहीं किया हूँ तो मैं सजेशन नहीं दे सकता। बाकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो जस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता सकता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं यूज नहीं किया हूँ कभी, तो मैं सजेशन ऐसा नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप सिंपल सा कहीं भी देख लो। अभी वो एग्जांपल कहाँ गया पता नहीं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक। मार्केट सुपर ट्रेंड का कलर क्या है, रेड, और मार्केट ईएमए के क्या है, नीचे। तो आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है
कि सुपर ट्रेंड के मार्केट ऊपर जाए और प्लस ईएमए के ऊपर कैंडल्स ट्रेवल करना स्टार्ट करे। जैसे यहाँ पे देखिए ईएमए के ऊपर कैंडल ट्रेवल करना स्टार्ट किया और इस एरिया में सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन हुआ, तो आप किसी भी एरिया में आप बाइंग कर लो, किसी भी एरिया में बेझिझक बाइंग कर लो। और तब तक आपको सेल नहीं करना है जब तक कि ईएमए के नीचे कोई अच्छी कैंडल क्लोज ना कर दे या सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन से रेड ना हो जाए। सपोज दैट जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपने कहीं भी सपोज दैट मान लीजिए इस जगह पे आपने बाय किया, तो तब तक आपको होल्ड करना है जब तक ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज ना कर जाए या सुपर ट्रेंड का कलर यहाँ पे रेड ना हो जाए। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे करते तो आप कितने परसेंट का यहाँ पे जनरेट करते, 11% का मात्र 19-20 दिन में। और ये सुपर ट्रेंड का जो स्ट्रेटजी है ना, 15-200 ईएमए का स्ट्रेटजी क्या था कि आपको 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको वो ट्रेंडिंग ही दिखता रहेगा, क्रॉसओवर नहीं दिखेगा। बट ये क्या है ना, ये मंथली के अंदर में होता है। मीन्स आप इसे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए 10-5% के लिए करना चाहते हो ना ऐसा स्विंग ट्रेडिंग, तो आप इसमें आराम से प्लान कर सकते हो। अगर 2, 4, 6, 7, 10 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग ऐसा करना चाहते हो ना, तो वो क्या हो गया, 250 ईएमए से आप कर सकते हो। तो सिंपल सा है, ये जो सिस्टम है ये विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक के अंदर में आपको 10 से 12%, 20% इजिली। और इसका मैक्स लॉस मैं बता दूं कि 4% से ज्यादा मैक्स लॉस नहीं होगा। होता तो 3% ज्यादा नहीं है, बट मैं 1% बढ़ा दे रहा हूँ कि 4% ज्यादा इसका मैक्स लॉस नहीं होगा आपका। ठीक है, जैसे इसमें देखना सर, और एग्जाम्पल आपको, हाँ क्या हुआ, एग्जाम्पल सर समझा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। हाँ वही तो समझा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल ही। आपको इसमें एसएल क्या लगाना है, मींस आपने एंट्री तो ले लिया, ऐसा तो है नहीं कि आपने एंट्री ले लिया तो सक्सेस ही हो जाएगा। आपको एसएल क्या लगाना है, ईएमए के नीचे अगर कैंडल आपके अगेंस्ट में क्लोज कर दी उसी टाइम, तो आपको एग्जिट कर देना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप ईएमए के नीचे पे क्लोज नहीं करना चाहते हो तो आप वेट करो कि जहां पे आपने इंटर किया है तो या तो सुपर ट्रेंड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, तब आप क्लोज करो। ठीक है, अभी वो 3% भी, 2% पे भी, 4% भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि या इसके नीचे आएगा तो अपना वो ट्रेंड चेंज कर देगा। ठीक है, अभी इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो सपोज अगर यहाँ भी ले रहे हैं ना, तो ये कितना है, 9% है। बट अगर हम ईएमए देखेंगे, ईएमए यहाँ पे अगर क्लोज करेगा ना, तो मैक्स टू मैक्स 3% से ज्यादा आपका लॉस होगा नहीं। 1% मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, अगर आप इस सिचुएशन पे कहीं प्लान करोगे, यहाँ कहीं भी आप ट्रेड लोगे, यहाँ कहीं भी ट्रेड लोगे, ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका ये रेड कब हो रहा है या ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज कब कर रहा है। आप इस कहीं जगह पे भी लोगे, रेड यहाँ पे हो रहा है, मीन्स आपका 1% भी लॉस नहीं हुआ इस जगह पे। अगेन अगर आप यहाँ कहीं भी प्लान करते हो तो 10% प्रॉफिट दिया है मात्र 7 दिन में। रेड कहाँ पे हुआ है, इस जगह, मतलब कि अगर यहाँ देखोगे ना ये 8% है, बट रेड यहीं कहीं आपको दिख जाएगा रेड होते हुए। तो 4 से 5%, 3% ज्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग, एक पॉइंट लिखना, जब भी सुपर ट्रेंड चाहे जैसे रहे, अगर ये फ्लैट दिख गया सुपर ट्रेंड आपको, इसके ऊपर अगर कैंडल आके बन रही है किसी भी टाइप्स की, कोई भी टाइप्स की कैंडल हो, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, आप आंख बंद करके बाय कर लेना और जस्ट ऐसा रखना उसी के नीचे। अगर कैंडल अगर उसी के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो ऐसा हम रखेंगे। ऐसा एग्जांपल में दिखा रहा हूं। ढूंढना है कि फ्लैट कहां पे है सुपर ट्रेंड। जैसे ये देखो, ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, देखो कैंडल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बार बार वीक बना, मतलब वीक लेके मार्केट ऊपर जा रहा है रिजेक्शन देके। अगर आप इसका परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो देखो 7% 13 दिन में इजली दे दिया। और यही देखोगे ना तो 4 दिन में, मतलब 5 दिन में 6% इजली दे दिया। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड फ्लैट आपको देखना है कि फ्लैट कहाँ पे है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे यहाँ देखो, सुपर ट्रेंड ये फ्लैट है, देखो मार्केट यहां तक गया बट रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। और यहां से देखोगे ना
मार्केट यहाँ से टोटल 9% दिया है ये रिटर्न, ठीक है। अभी कोई और स्टॉक एग्जाम्पल एक आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इसका देख लो आप, कोल इंडिया का, ठीक है। सुपर ट्रेंड फ्लैट कहाँ पे है, ये देखो फ्लैट यहाँ पे है, ये देखो एक अच्छा फ्लैट यहाँ पे है सुपर ट्रेंड। अभी सोचो यहाँ पे एक मस्त सा फ्लैट ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, कहीं भी लेते हो ना इस जगह पे आंख बंद करके, तो 6 दिन के अंदर अंदर आपको क्या दिख रहा है, 7% 8% का रिटर्न। तो आप 8% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, 2% भी ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने परसेंट के लिए ऐसा प्लान किए हो। मैक्स टू मैक्स 5% रखना, मतलब ओ सॉरी मिनिमम 5% रखना कि क्योंकि ये 6 से 7 दिन में दे देता है, ठीक है। तो बैंक अगर 1 साल में देता है और स्टॉक्स या इस सेटअप अगर आपको 5% 2 4 10 दिन में दे रहा है तो ज्यादा लालच नहीं, सिर्फ 5% रखो। अगर फ्लो में वो 7 8 10 12 भी देता है ना तो वो भी कैप्चर करना, बट मिनिमम 5% तो रखना ही रखना कि 5% रिटर्न आपको चाहिए, क्योंकि 2.5 से 3% का इसका लॉस मैक्स टू मैक्स रहता है। बाई चांस ऐसा हुआ कि चलो ठीक है बन गया, बट 80% चांस इसका रहता है कि 3% के नीचे ही इसका लॉस का ऐसा मतलब ऐसा सिनेरियो रहता है, ठीक है। अभी और मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फ्लैट है, ठीक है। और मैं फ्लैट एरिया दिखा रहा हूँ इसमें, फ्लैट एरिया, ठीक है। फ्लैट एरिया कहाँ, ये देखो, अरे ये देखो, ये फ्लैट एरिया है। देखो यहाँ से स्टेप चढ़ता हुआ आ रहा था, यहाँ पे फ्लैट हो गया। देखो एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रही है रेड वाली, मतलब अच्छे से वीक बना रहा है हर में। देखो मार्केट यहीं से फ्लो में निकल गया। तो फ्लो में कैप्चर करना है ना, तो बेस वाली एरिया पे कैप्चर करना। देखो 11% इसने फ्लो में दिया है, तो आपको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5% चाहिए, 6% चाहिए, 7% चाहिए। तो 5 दिन के अंदर 5% दे दिया, मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो 5% इजिली प्रॉफिट दे दिया। आप इसको 10 20 50 हजार रुपए से भी स्टार्ट करो, जितने से भी करो, ठीक है। बट अगर करो ना तो बेस एरिया पे देखना, बहुत मजा आएगा। यहाँ देखो रेड था, आपको प्लान नहीं करना है। जैसे ही ग्रीन, देखो ईएमए के ऊपर कैंडल गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया आपका सुपर ट्रेंड। अगर यहाँ से देखोगे ना, 1 वे में 20% दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर 7 डेज के अंदर 20%। कहीं भी रैंडम लेके चलो, कहीं भी लेके चलो, रैंडम कहीं भी लेके चलो, जहां भी कर दोगे वहां लेके चल जाऊंगा। कोई स्टॉक आप बोल दोगे ना, वो स्टॉक पे मैं वो स्टॉक करूंगा। देखो यहाँ पे रेड एरिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ईएमए को इसने क्लोज किया, ठीक है। ईएमए को इसने क्लोज किया, देखो 24% हाई लगाया है। मान लो आप यहाँ भी लेते हो ना कहीं पे तो 12%। देखो यहाँ पे फ्लैट है तो आपको बाय करना है। यहाँ पे कितना गया है, 6%। तो मिनिमम 5% तो आपको लेना है। मान लो अगर आप नहीं लोगे ना तो एसएल देख लो, आपका यहाँ 0 रहता है। ये देखो एसएल यहाँ पे 0 रहता है, या तो पॉइंट कुछ % रहता है एसएल, बस, ठीक है। तो बहुत प्यारा है ये सेटअप, ठीक है। इसको मैं अभी भी जब भी मन करता है, अच्छा सिनेरियो दिखता है ना तो मैं जरूर करता हूँ। बाकी जहां भी बेस देखोगे ना, बेस बना हुआ, वहां 5% इजिली देगा ये। कहीं भी उठा के देख लो, कोई भी स्टॉक पे आप जाके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो हैमर बना है, प्लस ग्रीन हो गया, ये ऊपर इसने क्लोज किया है। देखो यहाँ से 1 वे में इसने दिया है, अप्रोक्स 20% के ऊपर होगा, आई थिंक, नहीं सॉरी 13% है। अगर इसका हाई पकड़ोगे ना तो 18% है, ठीक है। और रेड एरिया है, लीव करो। ये हाँ, ये नीला वाला कौन सा ईएमए है, 9 का या 15 का? 9 ईएमए है, 15 ईएमए भी लगा लेना आप, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ ईएमए के ऊपर क्लोज किया है ये, यहाँ से रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है। कहीं भी आप बाय करो, कहीं भी बाय करो, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करके मुझे बता दो, मैं आपको दिखाऊंगा। 24%, ठीक है। कोई भी स्टॉक रैंडम देख लो, ठीक है, कोई भी रैंडम स्टॉक आप देख लो। यहाँ पे तो ये देखो, अपॉर्चुनिटी मिलने को तो आपको बहुत मिल जाएगा। जब तक रेड ना हो तब तक आपको टारगेट होना चाहिए कि नहीं 5% निकलना है, 10% निकलना है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्या सिनेरियो है। देखो ये एरिया पे ईएमए के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, कहीं भी आप बाय करोगे, कहीं भी किसी भी लेवल पे आप बाय। हेलो, हाँ इसमें सर हाँ बोलिए। एसएल कहाँ लगाएंगे, यही नहीं समझ में आ रहा सर। एसएल जैसे कोई लेंगे तो एसएल कहाँ लगेगा? जैसे आपने यहाँ कहीं भी ले लिया ना आपने, हाँ मान लीजिए,
तो सुपर ट्रेंड के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगा तो सुपर ट्रेंड का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, जी। तो आपको निकाल देना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लगता क्या सर, नीचे जैसे अब जहाँ पास बाई करते हैं वहीं पास ऐसा लगता है तो? पहली चीज, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं लगता है, अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको निकालना कब है, जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो निकालना, या तो फिर सुपर ट्रेंड का ये कलर चेंज हो जाएगा ना, रेड ग्रीन से रेड हो जाएगा ना, तो एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट कर देना। जैसे यहाँ पे देखो, आप होल्ड किए रहो, यहाँ पे रेड हुआ है ना सुपर ट्रेंड का कलर, जी। यहाँ पे आप निकाल दो, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड कलर यहाँ से ग्रीन होना स्टार्ट हो गया है। अब कहीं भी बाय कर लो, कहीं भी, टॉप बॉटम कुछ मत देखो, ऐसा प्राइस अगर थोड़ा डिस्काउंट चाहते हैं ना तो ठीक है, बॉटम देख लो थोड़ा सा नीचे का, बाकी कहीं भी आंख बंद करके बाय कर लो, क्योंकि आपको पता है कि 2%, 3%, 4% मेरा चल जाएगा, बट मैं सही रहूंगा तो 9 से 10% इजिली मिलेगा। और आपके पास इतना मल्टीपल स्टॉक है ना कि आपको कहीं बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसा जगह बाय करो जहां से श्योर एंड शॉर्ट आपका रिटर्न्स मिले। आप देखो यहाँ पे देखो, ये फ्लैट है जी सर। फ्लैट फ्लैट आपको सुपर ट्रेंड जहां भी दिखेगा ना 5% इजिली वो टारगेट देगा, इजिली कहीं सर भी चाहे वो उसमें भी हो सकता है, मतलब रेड में भी हो सकता है तब भी। ये अगर रेड में होगा ना, अगर ये रेड में है ना, ये डाउन साइड के लिए आएगा, लेकिन रेड में वो कहाँ होगा, स्विंग ट्रेडिंग। यस। हाँ, यहाँ पे देखिए, कहीं भी आप बाय कर लो, कहीं भी बाय कर लो। देखो ये ग्रीन है, ये मेरे ऊपर क्लोज किया है, कहीं भी लेवल पे बाय कर लो, ये लो, निकलो यहाँ पे, कहीं भी बाय। सर ये वो भी तो होना चाहिए, मान लीजिए कैंडल का सेटअप जो अपना रूल आपने पढ़ाया है वो अप्लाई होगा तब करना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए। नहीं, वो अलग, वो सेटअप वगैरह क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो ना, कि आप ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो आप, बट ये स्विंग ट्रेडिंग है ना। आप प्राइस एक्शन के साथ, इंडिकेटर्स के साथ मैच कर सकते हो सेटअप, कोई भी दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आपका 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ पे आपका हैमर बन गया, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ से 10% के लिए या 1:2 के लिए। ये तो सेटअप आपका है ही, बस इस सुपर ट्रेंड सेटअप का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ईएमए का क्रॉसओवर आ गया 50-200 का, तो मार्केट इसके ऊपर गया ना तो आप आंख बंद करके ले लो, डाउन जाएगा ना तो एग्जिट कर दो। ये सेटअप क्या है ना कि आपका 1-2 एसएल जाएगा, हो सकता है 10%, 5%, 15% जाए, बट एक बार भी आप सही हो गए तो आपको इसकी ताकत पता होगा कि 20%, 30%, 40%, 50%, 100% का रिटर्न ये इजिली दे देगा, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, वो ईएमए वाला जो हमने 50 to 100 पढ़ा, वो क्या हो गया, वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर तक आपका चलता रहेगा उस ट्रेंड में, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका, बट ये स्पेशली मैं सुपर ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको सेटअप का वेट करने का जरूरत नहीं है अपने, कि नहीं हैमर डोजी बनेगा तो ही प्लान करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है। आपको जस्ट स्विंग ट्रेडिंग करना है, इसमें आपको परसेंटेज इसमें निकालना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं निकालना है, आपको 10% चाहिए, 15% चाहिए, आपका ये एक्सपेक्टेशन है। तो आप ईएमए कूपन मार्केट जाए, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो बाय कर लो, जस्ट रेड हो सेल कर दो। अगर आपका 2, 4, 5 एसएल भी जाता है ना, एक बार भी अगर आपने 1:, ऐसा कि 5%, 10% के परसेंटेज के हिसाब से देखो, लॉस भी जाए ना तो आप इतना माइंड में डिसाइड कर लो कि 3%, 4% ज्यादा लॉस होगा या 5% ज्यादा लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, चाहे सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन हो या रेड हो, चाहे जो भी कलर हो। आप इस तरह भी प्लान कर सकते हो। बाकी आप कोई भी आप खुद पहले एग्जांपल देखना अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तब मेरे को बताना, आपको खुद मजा आएगा कि आपका एसएल जो हिट हो रहा है ना वो 0.10%, 0.30% पे ऐसे पे हिट होगा, बट प्रॉफिट जो होगा ना वो 5% से नीचे नहीं होगा आपका। चलो और कोई स्टॉक रैंडम उठा लेते हैं, चलो यहाँ से जाते हैं, यहाँ स्टॉक है, देखते हैं इंडियन कोई स्टॉक आएगा, रैंडम उठाते हैं। चलो यहाँ से कौन सा है, वेदांता, ठीक है, रैंडम उठाते हैं इसको, ठीक है। लेवल ट्राई है इसको, चलो रैंडम चलते हैं कहीं पीछे, ठीक है, रैंडम कहीं भी चलते हैं पीछे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सेलिंग में भी काम करेगा, सेलिंग में भी देखो यहाँ पे बेस बना है, या तो फिर मतलब कि ईएमए के नीचे है ये और इसका रेड है, सेलिंग में भी काम करेगा, सेलिंग बाइंग दोनों में काम करेगा, बट ऐसा स्विंग ट्रेडिंग तो आप
यूज कर सकते हो, इसको आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, हर एक चीज में यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। बस मैं ऐसा इंट्राडे में कभी यूज नहीं किया हूँ, कभी कभार ऐसा मन किया तो लगा के ऐसा मोर कंफर्मेशन के लिए देख लिया, वरना कभी यूज नहीं किया हूँ। जैसे यहाँ पे देखो सर स्विंग ट्रेडिंग में 4 आवर्स देखना है क्या? एक दिन में थोड़ा दिखा दीजिए, उसमें भी काम करेगा? हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। ये लो वन डे में देख लो, ज़्यादा बेस्ट कौन रहेगा सर, 4 या 1? 4 आवर वन डे में देख लो 74% रिटर्न, ये देख लो। बट आपको 4 आवर में करना है, ठीक है, जी सर ओके। क्योंकि आपको 7 से 10 दिन 8 दिन के अंदर आपको निकाल देना है। रैंडम कहीं भी चल दो, चलो यही कहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ईएमए के ऊपर इसे गया, इसका ग्रीन हुआ, आप समझ लो यहीं कहीं आपने बाय किया, ठीक है, यहीं कहीं बाय किया आपने, ऊपर ही बाय कर लिया, देखो 9% ऐसा गया ही नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे बेस बना हुआ है इस जगह पे, देखो रेड कैंडल एक भी नीचे क्लोज नहीं हो पा रही है, यहाँ से देखो 4% 4.5% इजिली दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी देखो बेस बना है, ठीक है, इजिली देखो यहाँ पे 9% दिया, ठीक है। यहाँ बेस बना हुआ है, इजिली देखो 7% दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बना है ना, देखो यहाँ पे सपोज दैट आप यहाँ कहीं लेवल पे बाय करते हैं, आप यहाँ कहीं भी बाय करते हैं, रेड बना है, देखो 6% कैंसिल गया, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेवल कहीं बाय करते हैं, यहाँ रेड बना है, यहाँ पे 2% 2.5% का रिटर्न मतलब लॉस जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे करते हो, यहाँ भी ऐसा आपका 2% 3% का लॉस जाएगा, ठीक है। अभी तो आप इतना जानेंगे कि यहाँ बार बार मार्केट क्या है, साइडवेज है। आप ऐसा नहीं कि सुपर ट्रेंड ही आप देखोगे, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्वेशन तो लोगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि यार ये पूरा एरिया जो है ना, ये साइडवेज का एरिया है। मार्केट यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहा है, तो सुपर ट्रेंड भी बाइंग हो रहा है तो ग्रीन हो रहा है, सेलिंग हो रहा है तो रेड हो रहा है। आप थोड़ा फिर होल्ड करोगे, वेट करोगे इस लेवल का ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, ठीक है, कि इस लेवल से निकले। यहाँ देखो फिर रेड हुआ, डाउन गया, तो आपको प्लान नहीं करना। यहाँ देखो अप गया, जस्ट घुसो, रेड यहाँ पे हुआ है 10%, ठीक है, जस्ट फिर से यहाँ पे एंटर करो, रेड यहाँ कहीं पे हुआ है 6%, फिर यहाँ रेड हुआ है, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे ग्रीन हुआ है, यहाँ पे जाओ, चलो 4% ऐसा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा ग्रीन हुआ है, यहाँ बेस बना है, लो यहाँ पे 8% का रिटर्न, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ पे एसल जाएगा आपका, यहाँ पे एसल जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आप सक्सेस हुए, ठीक है। इसमें प्राइस वगैरह कुछ देखना ही नहीं है, बस ले लेना है आपको। इसमें परसेंटेज का खेला है सर, परसेंटेज बस देखना है, परसेंटेज खेला है, और 10% 20% गया, ठीक है। मीन्स ऐसा एकदम गैम्बलिंग में नहीं करना है कि जहां मन तुक्का ले लिए। ऐसा माइंड सेट जितना हम लोग पढ़े हैं उसको तो यूज आप करो, ऐसा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ऐसा ड्रॉ करे रहो, और तब सुपर ट्रेंड के साथ अगर आप यूज करोगे ना तो उसका आपको अलग मजा मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे आपका ऐसा आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका सपोर्ट आ रहा है, ऐसा एग्जांपल, ठीक है, ये आपका सपोर्ट आ रहा है, आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा ड्रॉ किया हुआ पीछे के लेवल से बड़े टाइम फ्रेम पे, और आपको दिख गया कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, सुपर ट्रेंड का कलर भी ग्रीन है, तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ना। तो मतलब कि आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा इंक्लूड करो, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके आप आए और आपने ट्रेड को ऐसा इनिशिएट किया और ऐसा लग गया ट्रेडिंग करने ना। थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा जो भी आपने सीखा है प्राइस एक्शन को, उस चीज को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हर एक स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, हर एक चीज में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें देखो, कहीं भी देख लो आप, इसको बेस बना है, यहाँ पे कहीं भी आप बाय करते हो, इजिली 14% का रिटर्न। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका कभी 5% रिटर्न दिया है, हो सकता है यहाँ पे 5% रिटर्न यहाँ भी दिया है, फिर भी चलो मान लो अगर ऐसा गया तो 2% का गया, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे यहाँ भी 5% का रिटर्न दिया है, फिर भी अगर चलो मान लो एसल मानते हो, यहाँ भी तभी 1.5% का एसल गया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ भी 5% रिटर्न दिया है, फिर भी एसल मानोगे चलो 2% 1.5% एसल गया है, ठीक है। इस जगह पे आपका सॉलिड एसल जाएगा। अगर यहाँ देखोगे ना बेस बना हुआ है, अगर यहाँ पे करते हो तो सॉलिड एसल जाएगा। कितना एसल जाएगा देखो, एक 1.37% का एसल गया। अभी देखो आप सक्सेस होते हो तो कितना रिवार्ड्स आप पाते हो। यहाँ पे आप सक्सेस हुए 29%, चलो आप 5-10% बुक करोगे, 29% तक होल्ड नहीं करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अपने सक्सेस हुआ, यहाँ पे इस जगह पे अब ये चल ही रहा है, बट आप कितना चाहिए, आपको 5-10% चाहिए, तो देखो 11% 5 दिन में इसने दे दिया, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप कहीं बाय करते हो, फिर ये 24% दे दिया। फिर देखो ये प्रॉपर बेस बना है दोनों जगह, यहाँ बेस बना है देखो 7% 8% दिया, यहाँ बेस बना है देखो ये भी 7% 8% दिया, यहाँ पे बेस बना है देखो ये भी 18% दिया। तो यार इसको बिंदास, जैसे देखो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर लिया, मार्केट यहीं से अपसाइड जा रहा है, ठीक है। यहीं पे फिर से आपको बुलिश कैंडल दिख गया, तो आपको पता है कि मेरा एग्जिट यहाँ पे है 5% पे, ये लो 53% 38 दिन में। कपड़ा पहन सिर्फ बाजार चले क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? अनिल जी कुछ बोली क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके ठीक है, 38% दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप सही होते हो, इस कहीं जगह पे आप बाय करते हो, लो 23%, ठीक है। फिर आप सही होते हो, लो 25% और जा रहा है ऊपर। यहाँ पे बेस बना हुआ है, लो 12%। फिर यहाँ पे अगर आप सही होते हो 27%। कहीं भी आप प्लॉट करके देख लो, देखो ये बेस बना हुआ है ना, मार्केट यहाँ पे आया, जस्ट तुरंत बाय करो 4.87%। मान लो ऐसा गया 2% 3% का, फिर देखो टारगेट ये देखो, अभी देखो यहाँ डोजी कैंडल बना है 27% गया यहाँ से। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट चीज है ये आपको बाय एंड सेल करने के लिए। आई होप इसका यूज करो आप लोग। 10,000 5,000 या 1,000 या 2,000 की कैपिटल से ही किसी भी स्टॉक में जहां भी आपका सेटअप बने। चलिए कोई एक स्टॉक बताइए, 3 मिनट बचा हुआ है। अब इसका रूल समझ में आ गया कि नहीं, कैसे क्या करना है? यस सर। समझ में आ गया, बहुत जी बढ़िया लगा। सर इसकी वीडियो प्लीज भेज दीजिएगा, आप रिकॉर्ड किए। ओके ओके, क्या कह रहे हैं पार्थ जी? अरे बहुत बढ़िया लगा, बहुत समझ में आया, ये हम करेंगे। करिए इसको, आंख बंद करके करिए। मैं खुद ही मैं अब सोचिए, मैं थोड़ी ना बोलूंगा आपको आंख बंद करके ट्रेड करिए, बट मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके करिए, मतलब कुछ तो इसमें खास नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, समझ रहे आप अगर कोई बोल रहा है आंख बंद करके ट्रेड करो, मीन्स वो जुआ खिलवा रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके आप अरे नहीं, आप कह रहे तो आप ऐसा नहीं करवाएंगे, मतलब नहीं, ये आंख बंद करके ट्रेड करो, बाय ले लो, पुट ले लो, स्ट्रेटजी सही है, ये सब क्या होता है, एक बार गैम्बलिंग होती है ना। बट मैं वो चीज खुद बोल रहा हूँ, तो बात होगा ना इसमें। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं तो कुछ अलग बात हो गया, तभी तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँ। अच्छा कोई, अभी 2 मिनट बचा हुआ है, कोई एक जल्दी से स्टॉक बता दो, उसमें देखते हैं। कोई भी एक स्टॉक बता दो आप। कोई भी स्टॉक का नाम ले लो, कुछ भी सर ले लीजिए। टाटा पावर देखिए सर, तो टाटा पावर में कहाँ पर है अभी? लो देख लो, टाटा पावर में देख लो आप। सर कितने पे चल रहा है ये? अभी 477 रुपए में। कहीं भी बाय करो, 10% रिटर्न, कहीं भी बाय दिया था 8% रिटर्न, ठीक है। कहीं भी बाय करो, 6% रिटर्न। मान लो लॉस होगा, देखो लॉस होगा तो होगा ही नहीं, 0.24% होगा। बहुत बढ़िया सजेस्ट कहीं भी बाय करो, 13% रिटर्न। तो लेकिन इसमें वो भी कटेगा ना सर? क्या? अगर बाय एंड सेल पे टैक्स तो कटेगा ना इस पे? हाँ नॉर्मली देखो, यहाँ पे देखो 40% रिटर्न 48 दिन के अंदर अंदर। अभी क्या चाहिए सर? बढ़िया। कुछ स्टॉक ढूंढने की, कुछ भी स्टॉक वगैरह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल इसको लगाओ, जहां सेटअप बने 2-4 ऐसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एक बार अगर आप स्थिरता पकड़ लिए ना इसमें, अलग अलग स्टॉक्स में, थोड़ा सा अपना माइंड लगा के, अपना अभी ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके करते ही रहो, थोड़ा सा माइंड भी लगाओ। लगा के अगर स्थिरता पकड़ लिए अपना ट्रेंड, तो 10% करके आप डेली निकालोगे, हर दूसरे, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन निकालोगे, मोमेंटम पकड़ोगे। बहुत सॉलिड चीज है ये, करो, मजा आएगा इसका। ओके जी सर। यस सर, ट्राई करो, 2,000 से करो, एक ही क्वांटिटीज करो, लेकिन करो, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कैसा लगा ये। ओके सर।